दोस्तों, जैसे ही हमारे देश में कुछ भी त्योहार आता है, मसीह लोग उन त्योहारों को बड़े शौक से मानने लग जाते हैं, जिनमें से कुछ है दशहरा और दिवाली। क्या हमें दशहरा या दिवाली मानना चाहिए या नहीं, इसका डिसीजन आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आज क्रिश्चियंस लोग दशहरा मनाते हैं और दशहरे का मेला भी बहुत देखने जाते हैं। तो क्या क्रिश्चियंस को दशहरा मानना और मेला देखने जाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आइए हम थोड़ा दशहरा के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इतिहासों में पढ़ा होगा कि राम ने रावण को मारा था, पर यह सच नहीं है। वास्तविकता तो कुछ और ही है। जैसे कि आपको पता है, भारत देश गुलाम होने से पहले अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, मलेशिया, थाईलैंड आदि मिलकर एक देश थे। इन्हीं में से आर्य, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भारत आए थे, और भारत में रहने वाले द्रविड़ों के बीच युद्ध हुआ। इन आर्यों में एक राजा था जिसे पुष्यमित्र शुंग कहा जाता था, और ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ का वध कर स्वयं को राजा बना लिया था। हमें मिली जानकारी के अनुसार पुष्यमित्र शुंग राम था, और मौर्य राजवंश जिसके 10 राजा हुए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ मौर्य, ऐसे करके बृहद्रथ अंतिम मौर्य वंश था। बताया जाता है मौर्य वंश के इस 10 राजाओं को ही रावण की उपाधि दी गई थी, और इन 10 राजाओं को रावण का 10 सिर कहकर बताया गया। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहद्रथ का वध किया था, जिसे कहा जाता है कि राम ने रावण को मारा था। और लोग इन्हीं को रामायण की बात समझकर दशहरा मनाते हैं, और फिर आगे दिवाली। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह सब बातें झूठ है, पर हमारे कुछ नए नए मसीह को जानने वाले और पुराने कुछ क्रिश्चियन भाई बहन भी इसे बड़े शौक से मनाते हैं। दोस्तों, अब जरा आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। क्या मसीहियों को ऐसे जगह जाना शोभा देता है जहां मसीह की नहीं, पर किसी और की आराधना उपासना की जाती है? यह जान लीजिए कि दशहरा के मेले में सबसे पहले दुर्गा को दशहरे वाले स्थान में लिया जाता है, और फिर उसकी पूजा पश्चात रावण को जलाया जाता है। तो क्या आपको ऐसे मेले में जाना चाहिए जहां मसीह की नहीं, परंतु किसी अन्य देवी देवता की आराधना की जाती है? बाइबल बताती है, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले तो मोआब नामक देश में पहुंचे, जहां के राजा बालाक ने बिलाम भविष्यवक्ता के द्वारा इजरायलियों को श्राप देना चाहा, पर जब श्राप न दे सका तो उसने एक योजना बनाई। उसने अपने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया, और उसमें नाच गाना सारा चीज का आयोजन किया, और बाइबल बताती है लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने चले गए। इसे आप गिनती अध्याय 25 में पढ़ सकते हैं। और जब वो उस स्थान में गए तो ये लोग ठीक उनके जैसे ही काम करने लगे, उनके साथ नाचने गाने लगे, और लड़के लड़कियों को देखने लगे और लड़कियां लड़के को, और उन्होंने व्यभिचार किया, और व्यभिचार के साथ मूर्ति पूजा भी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 कहता है, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। देखिए, यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी कि वे उस कार्यक्रम को देखने गए थे, और उन्होंने जो किया उसके लिए परमेश्वर ने 23,000 लोगों को मार दिया। उस समय यह बात शारीरिक थी, आज यह बात आत्मिक है। अगर परमेश्वर उस समय के लोगों को नाश किया था, तो अगर आज भी वैसे ही करते हैं, तो परमेश्वर आज के लोगों को भी नाश कर देगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 से आगे कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलझोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूरतों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। अगली बात दिवाली मानने की। तो दोस्तों, दिवाली को हिंदू देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ गाय की भी। और जब हम यह त्योहार मनाते हैं तो हम यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी उनमें से एक है, क्योंकि हमारा काम दिखाता है कि हम क्या विश्वास करते हैं। दूसरा पत्रस 3:7 कहता है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। बाइबल बताती है, अभी जो लोग पटाखे शौक से जला रहे हैं, उसी को एक दिन परमेश्वर का बड़ा पटाखा अर्थात परमाणु बॉम्ब के रूप में तीसरे विश्व युद्ध में गिराएगा। तो उस दिन जितने दिवाली मनाने वाले लोग हैं, सब दिवाली मनाना भूल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ उन चीजों से अलग रहने को कहता है। फिर भी अगर आप अपनी मर्जी करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, पर इतना जान ले कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अगर हम तैयार नहीं पाए गए तो फिर यही त्योहार मनाते रह जाएंगे जब दुनिया जलाई जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें।